धन्यवाद करते हैं आप सबका कि आप टाइम टू टाइम जो हमें कवरेज दे रहे हो इस मुद्दे पे। जैसा कि हमने कल देखा, यहाँ पे जम्मू में काफ़ी प्रोटेस्ट निकाले जा रहे हैं, काफ़ी लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं अन्य अन्य डिस्ट्रिक्ट से। तो कुछ बातें जो हमारी अभी तक अपडेट हुई हैं ऊपर गवर्नर साहब से और उनसे, तो मेरा एक बार फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने जितनी भी यहाँ पे जनता है उनको ये बता दें। सबसे पहले जो एक मिथ है कि NLU फॉर जम्मू के नाम से हमारा क्यों हम इसको कह रहे हैं, क्योंकि हम कमेंट्स देख रहे हैं, कोई कह रहा है कठुआ, कोई कह रहा है जम्मू, कोई कह रहा है सांबा, कोई कह रहा है उधमपुर। तो सर हम सबसे पहले ये बात क्लियर करना चाहते हैं जनता में कि हैशटैग NLU फॉर जम्मू जिसके अंडर हम ये एजिटेशन अपनी चला रहे हैं, इसमें जम्मू मीन्स रीजन है। जम्मू रीजन की बात कर रहे हैं हम, जिसमें हमारी 10 डिस्ट्रिक्टें आती हैं। जम्मू रीजन का मतलब हैशटैग NLU फॉर जम्मू का मतलब है कि लखनपुर से पुंछ, रजौरी, डोडा, किश्तवाड़, बनी, बसोली, ये सारे एरिया जितनी भी हमारी 10 डिस्ट्रिक्ट आती हैं, हमारा जम्मू से मतलब ये है। सर दूसरी बात, ये जो हम जानते ही हैं, ये एक एजुटेशन अपने लॉ डिपार्टमेंट जम्मू यूनिवर्सिटी के द्वारा बच्चों के, छात्रों के और छात्राओं के द्वारा शुरू किया गया था, जिसे आज हर बंदा सपोर्ट करने आ रहा है। दूसरी बात सर, हम आपके थ्रू ये बताना चाहते हैं पहले कि हमारा ये ओपन प्लेटफॉर्म है। हमें मैसेज आ रहे हैं कि आपने कोई इसकी कमेटी बनाई हुई है, इसका हेड कौन है। सर नो नीड, हमें कोई ज़रूरत नहीं है कमेटी की, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारा जम्मू वालों का राइट है, हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट वालों का राइट है, हमारे रीजन का राइट है। इसमें कोई भी आके समर्थन दे सकता है। बस हमारी ओपन कॉल ये है कि हैशटैग NLU फॉर जम्मू इसके तहत वो करें, क्योंकि जिससे आवाज़ हमारी दिल्ली तक जाए। सर इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मेन विषय है। जैसे हमने पिछली बार बताया था, CM साहब ने बोला था कौन सा क्यों देनी है, उस पर हमने जवाब दिया था। लेकिन उसके बाद भी बड़ी शर्म की बात है कि हमारी सरकार को शर्म नहीं आई ये बात कहते हुए कि जब मीडिया कर्मी वालों ने अपनी एजुकेशन मिनिस्टर की निट्टू जो भी नाम है उनका, उन्होंने ये बोला, उनको बोला गया कि ऐसे ऐसे डिमांड हो रही है। बड़ी शर्म की बात है और बड़ी ही एक अनपढ़ सोच वाली बात है कि उन्होंने आगे से बोला कौन सा मुद्दा, ऐसा कोई मुद्दा है ही नहीं है। मैं आप मीडिया वालों के थ्रू ये पूछना चाहता हूँ कि अगर एजुकेशन मुद्दा ही नहीं है तो हम बेवकूफ़ हैं जो पढ़ने आए हुए हैं, हम बेवकूफ़ हैं जो जम्मू की आवाज़ उठा रहे हैं। दूसरी बात, एजुकेशन मिनिस्टर ने बोली कि NLU बनेगी तो जम्मू कश्मीर में ही, आएगी तो जम्मू कश्मीर में ही। देखो उसको हम श्रीनगर बनाते हैं, बडगाम बनाते हैं, बारामूला बनाते हैं, कुपवाड़ा बनाते हैं। आपको ये 4 ही डिस्ट्रिक्ट्स मिली अपनी श्रीनगर की जहाँ पे आप बना सकते हो। आपके मुंह से एक बार ही नहीं निकला कि जम्मू डिवीज़न में कठुआ, अपना पुंछ, रजौरी, डोडा, भद्रवा, अपना ये जम्मू, आगे पीछे का आपको कोई डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं पता। आप इन्हीं 4 डिस्ट्रिक्ट के एजुकेशन मिनिस्टर हो। दूसरी बात, इस चीज़ का मेरे को बहुत ही ज़्यादा दुख है कि उन्होंने इस मुद्दे को बोला कि ये कोई मुद्दा नहीं है। सर दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सौतेला व्यवहार हमारे जम्मू के बच्चों के साथ किया जा रहा है, और आपकी एक भी बाइट में ये नहीं कहा जा रहा है कि हम जम्मू के लिए कुछ सोचेंगे। आपके बयान में ये आया कि बनेगी इन 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स में, लेकिन उसमें पढ़ने का बच्चा, हर डिस्ट्रिक्ट का बच्चा उसमें आएगा। मैम उसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। उसमें ऐसे भी बच्चे जो पढ़ने आएंगे वो नेशनल लेवल पे आएंगे। हर एक इंटीग्रेशन का वहाँ पे हमको मिलेगा ये कि वहाँ पे हर एक स्टेट का बच्चा वहाँ पे पढ़ने आ रहा है। मैम दूसरी बात मेरे को ये हैरानी हो रही है कि एक बात मैं आप सबको बताऊँ, हम एक टैक्स पेयर स्टेट है, हमारी UT जो है एक अच्छी टैक्स पेयर है। ऑल्दो जो हमारा जम्मू है, मैं आम जनता को बताना चाहता हूँ 70% जो टैक्स है, जो GST है, वो जम्मू पे करता है, और 30% से भी कम हमारा श्रीनगर टैक्स पे करता है। अगर हम थोड़ी आंकड़ों की बात करें 2024-25 और जो अपना 25-26 की जो अभी बात आएगी GST की, हमारे जम्मू अकेले ने 4367 करोड़ का GST दिया है। वही अगर हम बात करें श्रीनगर में ओनली एंड ओनली 1497, मतलब 1500 करोड़ का आपने GST दिया है, और लगभग 4500 करोड़ का हमने जम्मू से GST इस बार पे किया हुआ है पिछली बार का। सर अगर हम बात करें यहाँ के एरिया की, यहाँ की पॉपुलेशन की, वो भी बड़ी है। इवन कि हमको ये भी कहते हुए कोई भी हमें संकोच नहीं करना चाहिए, जितना बड़ा हमारा एरिया है, जितनी बड़ी हमारी पॉपुलेशन, अगर आप 2 NLUs दे रहे हो तो आप दोनों हमें दे सकते हो। सर दूसरी बात, जिस बात पे हम वकील इकट्ठे हुए हैं, हम बच्चे इकट्ठे हुए हैं कि जो NLU एक्ट है, इसकी सेक्शन 3(2) क्लियरली कहती है, जो ये नहीं बता रहे हैं लोगों को,
ये कह रहे हैं कि हम इनसे मांग रहे हैं, हम इनसे मांग नहीं रहे हैं, हम अपना हक से कह रहे हैं कि जिस एक्ट के तहत आपने ये NLU इस्टेब्लिश श्रीनगर में करनी है, बडगाम में, उसी एक्ट के तहत आप एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ बना सकते हो। हमारे जम्मू में भी उसी एक्ट के तहत ये यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हो सकती है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र जैसी स्टेट की, वहाँ पे 3 NLUs हैं। अगर हम यूपी जैसी बात करें, वहाँ पे 2 NLUs हैं। एक सबसे बड़ी हैरानी की बात है, हमको इनका कॉन्फिडेंस देख के इतनी हैरानी लग रही है कि आप इस विंटर सीज़न में श्रीनगर छोड़ के हमारे जम्मू में आपका सेक्रेटरीट मूव हुआ है, आप हमारे ही जम्मू में खड़े हो, हमारा चलो आपका भी है, लेकिन हमारे जम्मू में खड़े होके हमारा ही टैक्स आप इकट्ठा करके हमसे ही भीख मंगवा रहे हो कि आपको हमने यूनिवर्सिटी नहीं देनी और कोई मुद्दा नहीं है। मैं ये आपके थ्रू इनको कहना चाहता हूँ कि जागरूक है सारे, आपको इस बारे में सोचना पड़ेगा। सर दूसरी बात, कल हमारी इसके बारे में गवर्नर साहब से शाम को मुलाकात हुई है, उनके द्वारा ये हमें आश्वासन दिया गया है कि विषय आपका ठीक है स्टूडेंट्स का, लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। वो क्यों नहीं कर सकते, मैं आपके द्वारा सर जनता को बताना चाहता हूँ कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ऑल्दो ये एक नेशनल लेवल का टॉपिक है, नाम इसका नेशनल है बस, बट इसको देती भी स्टेट है। स्टेट में जो हमको देने वाले हमारे कर्ता धर्ता हैं वो हमारे CM साहब हैं। ये स्टेट एक देनी है, ये अपनी यूनिवर्सिटी एक देनी है, 2 देनी है, ये हमारे CM साहब डिसाइड करेंगे। इसमें पैसा ये देंगे, पैसा हमारी सरकार लगाएगी। इसको सिर्फ मान्यता देती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। जो ये विषय आम लोगों को अभी तक इस चीज़ का पता नहीं था, आपके माध्यम से मैं उनको पता करवाना चाहता हूँ। तो हमारी अब गुहार सीधी सीधी अपने CM साहब से है कि अब हमको पूरा क्लियर हो गया हुआ है कि ये देनी किसने है, आनी कैसे है। अब आप इस चीज़ से बच नहीं सकते हो हमसे कि ये विषय मेरा है या नहीं है। आपको ये मुद्दा समझना पड़ेगा, आपको ये मुद्दा मानना पड़ेगा। खासकर एजुकेशन मिनिस्टर से, जो हमारे सो कॉल्ड एजुकेशन मिनिस्टर हैं, मेरे को शर्म से ये बात कहनी पड़ रही है कि ऐसे एजुकेशन मिनिस्टर हम पे राज कर रहे हैं, हमें चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको एजुकेशन मुद्दा ही नहीं लगता है। धन्यवाद।